माँ को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चलते हैं। दिल भारी हो रहा है, लेकिन ये आखिरी फर्ज है हमारा। सुरेश और लता मिलकर अपनी माँ के निश्चल शरीर को खींचते हुए उस छोटी सी झोपड़ी के पीछे ले गए। वहाँ एक कोना था, खुली जमीन का टुकड़ा जो अब पानी से भर चुका था। कीचड़, बदबू और गंदगी के बीच भी यही एक जगह बची थी जहाँ माँ को अंतिम विदाई दी जा सकती थी। जी, इतनी तेज बारिश में माँ को कैसे जलाएंगे? लकड़ियां भी भीग चुकी हैं, चिता कैसे जलेगी? चाहे बारिश पूरी दुनिया को डुबा दे, माँ बिना आग के नहीं जाएगी। उसकी आरती को जलाना ही उसकी मुक्ति है, और ये बेटा वो मुक्ति देकर ही रहेगा। अच्छा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। काफी देर तक तेज बारिश में भीगने के बाद वह आदमी आखिरकार अपने कच्चे जर्जर घर के सामने आ खड़ा हुआ। मिट्टी से सनी दीवारें पूरी तरह भीग चुकी थीं और टूटी फूटी छत से लगातार पानी टपक रहा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, अंदर से एक धीमी कांपती हुई आवाज उभरी, जैसे किसी ने लंबा इंतजार करने के बाद आखिरी उम्मीद से पुकारा हो। आ गए सुरेश, इतनी तेज बारिश में भीग कर आ रहे हो। देखो तो जरा, तुम्हारे कपड़े कितने गीले हो गए हैं। माँ कैसी हैं? बुखार अभी भी तेज है क्या? मैंने जल्दी आने की बहुत कोशिश की, पर बारिश ने सब रोक दिया। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तेज बुखार है, चेहरा तप रहा है और शरीर कांप रहा है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। हर पल डर लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तुम दवाई तो लाए हो ना सुरेश? सुरेश की आंखों में आंसू भर आए और वो फूट फूट कर रो पड़ा। लता, मैंने बहुत जगह ढूंढा, हर सड़क, हर गली, हर चौराहा छान मारा, लेकिन इतनी तेज बारिश में कहीं भी एक भी दवाई की दुकान नहीं मिली। मैंने हार नहीं मानी लता, भीगता रहा, भागता रहा, हर बंद शटर को खटखटाया, पर हर तरफ अंधेरा ही मिला। अब चलो लता, माँ के पास चलते हैं। दिल बेकाबू सा हो रहा है, घबराहट बढ़ती जा रही है। सुरेश धीरे धीरे माँ के कमरे की ओर बढ़ा। कोने में एक पुराना खाट रखा था, जिस पर उनकी माँ लेटी हुई थी। शरीर कांप रहा था और माथे पर एक गीला कपड़ा रखा हुआ था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। सुरेश, तू आ गया? मैं तो कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस आप हिम्मत मत हारिए, मैं यहीं हूँ आपके पास। लेकिन सच्चाई ये थी कि बाहर मूसलधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव जैसे एक जलकुंड में तब्दील हो चुका था। रास्ते कीचड़ से भरे और टूटे हुए थे और नदियां उफान पर थीं। हर ओर पानी ही पानी था, लेकिन उस पानी में कोई उम्मीद नहीं बह रही थी। गांव का कोई भी डॉक्टर बाहर निकलने को तैयार नहीं था। डर, लाचारी और हालात ने इंसानियत को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद उधर से सुरेश का बेटा आता है। वो अभी सिर्फ 8 साल का था, नन्हा, मासूम और डरा सहमा सा। पापा, पापा, दादी को क्या हो गया है? वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? हाँ बेटा, घबरा मत, भगवान सब ठीक कर देगा। दादी को कुछ नहीं होगा, देखना सब अच्छा होगा। बेटा सुरेश, मुझे बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है।
दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? बेटे, तू यही है ना? कहीं जाना मत। तेरे बिना मुझे और डर लगने लगता है। हाँ माँ, आपको कुछ नहीं होगा। हम हैं ना आपके साथ। आप बस हिम्मत रखिए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जब तक हम हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन मन ही मन सुरेश को पता था कि सब कुछ उसके हाथों से फिसल रहा है। घर में न तेल था, न चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी। सन्नाटा गहराता जा रहा था और माँ की सांसें हर पल कमजोर होती जा रही थी, जैसे जिंदगी खुद उसके बीच से फिसलती जा रही हो, धीरे धीरे, बिना किसी रोक टोक के। रात के 12 बज चुके थे। बाहर की मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और हर बूंद जैसे जमीन पर तड़पती हुई गिर रही हो। घर की टूटी फूटी छत से लगातार पानी की बूंदें टपक रही थीं और वे बूंदें ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अनजानी उदासी बुन रही थी। माँ की सांसें अब बस धीरे धीरे, जैसे किसी धीमी मंद्र धुन की तरह चल रही थी। हर सांस के साथ सुरेश का दिल धड़क रहा था और उसने माँ का हाथ मजबूती से थाम रखा था, मानो अपने हाथों में पूरी दुनिया की उम्मीदें संजो रखी हों। और फिर माँ की सांसें थम गई। एक क्षण के लिए जैसे पूरी दुनिया ठहर सी गई हो। बारिश की बूंदें, बिजली की चमक और सुरेश की धड़कन तक सब कुछ कहीं खो सा गया। वो पल सन्नाटा बनकर छा गया, जिसमें सिर्फ दिल की टूटती हुई आवाज और अनकहे जज्बात गूंज रहे थे। सुरेश की आंखों से अनजाने आंसू बहने लगे और उसके दिल में एक दर्द ऐसा उठा जो शब्दों से परे था। अरे माँ, ये क्या हो गया आपको? आप हमें यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। अम्मा, मुझे आपकी जरूरत है। कौन पुकारेगा मुझे वैसे ही जैसे आप पुकारती थी? कौन थामेगा मेरा सिर जब मैं टूट जाऊंगा? माँ, आंखें खोलिए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, उठिए ना माँ। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपने तो कहा था कि जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। फिर अब ऐसे कैसे जा सकती हैं माँ? देखिए ना, हम रो रहे हैं। एक बार, बस एक बार आंखें खोल लीजिए। कुछ तो बोलिए माँ। आपके बिना ये घर अधूरा है। आपके बिना हम अधूरे हैं। बारिश लगातार मूसलाधार हो रही थी। सुरेश अपने माँ के जख्मी और थके हुए शरीर को धीरे धीरे छत के नीचे एक सूखी जगह पर ले आया। उसकी आंखों में चिंता और हौसले का मिला जुला इशारा था। लता, जो कोने में बैठी थी, अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, गांव से कोई मदद नहीं आ रही थी। बाढ़ के कारण रास्ते बंद थे। लोग डर और मजबूरी में घरों में कैद थे। सुरेश के दिल में एक अकेलेपन और निराशा की लहर उठ रही थी, जो किसी उम्मीद की किरण को खोज रही थी। लता, मैं गांव वालों के पास जाता हूं। कोई तो होगा जो मदद करेगा मां के अंतिम संस्कार के लिए। सुरेश बारिश में भीगता हुआ एक एक घर के पास जाता रहा। कभी कभी वह भीगे हुए हाथों से दरवाजे पर जोर से हथौड़ा मारता, तो कभी आवाज लगाता। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी गिर रही थीं, पर दिल की गर्माहट कहीं ठहर सी गई थी, जैसे हर कदम पर उम्मीद धुंधली पड़ रही हो। तभी गांव के 2-3 लोग भीगती हुई बारिश के बीच अपने अपने घरों का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकले। वातावरण में एक अनकही बेचैनी थी, जैसे हर कोई उस मुश्किल घड़ी में अपने लिए ही सोच रहा हो। क्या हुआ सुरेश भैया? इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है ना? मेरी माँ चल बसी है भाई, इसीलिए इतनी बारिश में भी तुम सबको बुलाने आया हूँ। उसकी अंतिम यात्रा में तुम सबका साथ चाहिए। सुरेश का टूटा हुआ चेहरा, भीगते कपड़े और कांपती आवाज देखकर उन आदमियों की आंखों में भी एक पल को इंसानियत जाग उठी। बारिश की तेज धारों के बीच जब सुरेश गिड़गिड़ाकर अपनी माँ के लिए मदद मांग रहा था,
तो उनमें से कुछ लोग झिझकते हुए आगे बढ़े। ठीक है सुरेश भैया, चलो। तभी उन्हीं में से एक आदमी हरिया, जो गांव में अक्सर दूसरों पर हावी रहने वाला और कड़क मिजाज के लिए जाना जाता था, तेजी से आगे बढ़ा और उन सबको हाथ से इशारा कर रुकने को कह दिया। रुको सब, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आ रहा कितनी बारिश हो रही है? अगर किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मरने वाला तो मर गया, अब उसके पीछे अपनी जान देने की क्या जरूरत है? जाना है तो सुबह जाना। अभी सब अपने अपने घर जाओ। बारिश में मिट्टी भी फिसल रही है, अगर किसी का पैर फिसला, किसी को करंट लगा तो कौन संभालेगा? मैं कह रहा हूँ घर जाओ सब। बच्चा कुचा सम्मान कर दे देना उस मरने वाले को, अभी नहीं। हरिया भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें सबको अपने अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। चलो सब लोग अब यहीं से अपने घर की ओर निकलो। एक माँ की लाश के लिए कोई मदद नहीं करेगा। इतने संगदिल हो तुम सब। कल जब तुम्हारे अपने जाएंगे तो क्या तब भी यूं ही देखते रहोगे? और फिर धीरे धीरे एक एक करके गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर निकलने लगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। रुको, रुक जाओ। कृपया दया करो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। कोई है? सुनो, कोई तो है यहाँ। मेरी माँ चल बसी है, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। बस ही वो थी, अब वो भी नहीं रही। कोई तो दया दिखाओ, कोई तो इंसानियत निभाओ। मैं टूट गया हूं, माँ के बिना अकेला पड़ गया हूं। एक अर्थी उठानी है, एक माँ को उसकी आखिरी यात्रा पर ले जाना है। कोई तो कंधा दे दो, कोई तो साथ चलो। सुरेश रोता हुआ, भीगता हुआ अपने घर चला आता है। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जो चटाई पर निर्जीव अवस्था में पड़ी थी। पास ही उसकी पत्नी सिर झुकाए बैठी थी और उसका छोटा बेटा चुपचाप माँ के चेहरे को देख रहा था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ दिल तोड़ देने वाली खामोशी थी। क्या हुआ जी? आप अकेले क्यों आए? कोई नहीं आया क्या? कोई नहीं निकला माँ की डोली उठाने के लिए? इतने साल उसी गांव में रहे, हर त्योहार हर गम साथ में बांटा। जब किसी के घर रोशनी बुझती थी तो माँ सबसे पहले दौड़कर पहुंचती थी। आज जब माँ खुद चुपचाप चली गई तो कोई एक भी शख्स नहीं आया। पर जी चलिए, अगर कोई नहीं आया तो हम ही माँ का सहारा बनेंगे, हम ही कांधा देंगे, क्योंकि माँ ने सबसे ज्यादा भरोसा हम पर किया था। उनका आखिरी सफर भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि माँ उस भीड़ से नहीं, हमसे मोहब्बत करती थी। लता, तुम सही कह रही हो। माँ, मैं किसी भी हालत में तेरा अंतिम संस्कार करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। कोई साथ दे या ना दे, तेरा बेटा तेरी अर्थी को अकेला उठाएगा, लेकिन तुझे अधूरा नहीं जाने देगा। सुरेश के घर के पीछे एक पुरानी ठेला गाड़ी पड़ी थी, जंग लगी हुई, कबाड़ जैसा हाल, जिसे किसी ने बरसों से छुआ भी नहीं था। लेकिन उस दिन वह सिर्फ एक ठेला नहीं था, वह एक बेटे की मजबूरी, उसका सहारा और उसकी अंतिम उम्मीद बन गया। कांपते हाथों और डबडबाई आंखों से सुरेश ने किसी तरह उस ठेले को अपने घर के दरवाजे तक खींच लाया। अब वही बेटा समय की बेरहमी से टूटा हुआ अपनी माँ के निर्जीव शरीर को कांपते हुए हाथों से उठाकर उस ठेले पर रखने लगा। आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे से ढुलकते हुए माँ के चेहरे तक पहुँच रहे थे। लता, अब चलो, माँ को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चलते हैं। दिल भारी हो रहा है, लेकिन ये आखिरी फर्ज है हमारा। सुरेश और लता मिलकर अपनी माँ के निश्चल शरीर को खींचते हुए उस छोटी सी झोपड़ी के पीछे ले गए। वहाँ एक कोना था, खुली जमीन का टुकड़ा जो अब पानी से भर चुका था। कीचड़, बदबू और गंदगी के बीच भी यही एक जगह बची थी जहाँ माँ को अंतिम विदाई दी जा सकती थी। जी, इतनी तेज बारिश में माँ को कैसे जलाएंगे? लकड़ियां भी भीग चुकी हैं,
चिता कैसे जलेगी? चाहे बारिश पूरी दुनिया को डुबा दे, मां बिना आग के नहीं जाएगी। उसकी आरती को जलाना ही उसकी मुक्ति है, और ये बेटा वो मुक्ति देकर ही रहेगा। और फिर क्या, सुरेश ज्यादा देर न करते हुए भारी मन से अपनी माँ को अग्नि दे देता है। वो लौ धीरे धीरे उठने लगी। हर लपट में माँ के आशीर्वाद की गर्माहट थी और सुरेश की आंखों में एक अधूरी विदाई को पूरा करने का सच्चा संकल्प। यह चिता अब केवल शरीर को नहीं, एक बेटे की टूट चुकी दुनिया को भी जला रही थी। लेकिन उसमें से उठता हर धुआं माँ के प्रेम की अमृता को आसमान तक पहुंचा रहा था।